हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन पर। आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और 2025 की बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की। इसकी जो डेफिनेशन है वो है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अगर इसको हम आसान भाषा में समझे तो इसमें जो कोई भी तार है उसके अंदर जो वोल्टेज होता है उसका और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात हमेशा कैसा होता है? समान होता है। ठीक है, अगर हम इसको समझते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो वोल्टेज है 50 का है और उसमें जो धारा बह रही है 5 एम्पेयर की बह रही है, तो इसका जो अनुपात निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 10 निकल के आएगा, या 10/1 निकल के आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर वोल्टेज को 100 करते हैं, 100 कर देते हैं, तो इसकी जो धारा है, इसमें बहने वाली धारा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो वापस इसको कैंसिल करेंगे तो इसका अनुपात क्या निकल के आएगा? 10/1। इसी तरीके से वोल्टेज को 10 कर देते हैं, 10 वोल्ट, तो इसकी धारा ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी? 1 एम्पेयर की हो जाएगी। वापस इसका जो अनुपात निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा? 10/1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा धारा और वोल्टेज का अनुपात कैसा होता है? समान होता है। यही ओम ने हमको इस नियम में बताया है। इसलिए आपको क्या करना है, एक चीज को बढ़ाना है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो धारा क्या कर लेगी? ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी, और वोल्टेज को कम करेंगे तो तब भी धारा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसा आपने यहाँ पे देखा, अगर हमने 50 वोल्ट का वोल्टेज रखा है तो धारा कितनी थी? 5 एम्पेयर की। लेकिन इसको हमने 100 कर दिया तो धारा कितनी हो गई? 10 हो गई। फिर इसको हमने डाउन किया, 10 किया, तो धारा कितनी हो गई? 1 एम्पेयर की हो गई। ठीक है, तो धारा ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? यहाँ पर चेंज हो जाती है। तो आपको एक ही चीज बढ़ानी है, तो आप वोल्टेज बढ़ाएंगे या आप धारा को बढ़ाएंगे, तो दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इस पे नियम में जिस तरीके से उन्होंने बताया वैसे अगर हम इसको सोल्व करें तो V अनुक्रमानुपाती क्या होगा? I, मतलब वोल्टेज विभवांतर किसके अनुक्रमानुपाती होता है? बहने वाली धारा के। अब यहाँ पर मैं अनुक्रमानुपाती का साइन हटाऊंगा तो मुझे एक नियतांक रखना होगा, और मैं नियतांक को क्या रख देता हूँ? V इज इक्वल टू आई आर। आर यहाँ पर क्या होता है? एक नियतांक होता है। आर क्या है? नियतांक है। और यही क्या है? इसका प्रतिरोध भी है। यही इस वायर का क्या कहलाएगा? प्रतिरोध भी कहलाएगा। ठीक है, इतना समझ गए आप? यही ओम का नियम है, V इज इक्वल टू आई आर। इसी से आप सारे न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करेंगे। चलिए, अब इस चालक का जो प्रतिरोध R होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, कि R को कौन कौन से चीजें प्रभावित करती है? तो पहली तो होती है लंबाई। तार की लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है आपका प्रतिरोध। अगर आप वायर की लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ गए? दूसरी चीज होती है इसकी व्यास। अगर व्यास आपने बढ़ाया तो यहाँ पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक नहीं, अगर ज्यादा मोटा वायर आपने ले लिया, व्यास बढ़ा दिया, तो वहां पर प्रतिरोध क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। और तीसरी चीज है इसमें तापमान, टेम्परेचर, तापमान। अगर आप तापमान भी बढ़ाते हैं तब भी आपका प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तीन चीजों पर ये प्रतिरोध डिपेंड करता है। ये क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? इसके बाद एक चीज पूछी हुई थी 2023 में, इनका ग्राफ। ठीक है, धारा का और विभवांतर का ग्राफ पूछते हैं वो, तो इनका ग्राफ कैसे बनता है? तो देखिए, बहुत इजी तरीके से इसका ग्राफ भी बनता है। एक साइड आपको धारा ले लेने हैं I, ठीक है, जो इस साइड जा रही है, और इस साइड आपको ले लेना विभवांतर V। ठीक है, इस साइड विभवांतर V लिया, एक साइड हमने धारा I ले ली। अब जैसे ही आप यहाँ पर विभवांतर को लेंगे, कि हम ले लेते जो हमने अभी यहाँ पर लिए थे ना 50, वही ले लेते हैं। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 50 है, और यहाँ पे 100 है। ये वोल्टेज हो गया। और इस साइड हम ले लेते हैं, यहाँ पे 1 एम्पियर है, यहाँ पर आपका 5 एम्पियर है, और यहाँ पे आपका 10 एम्पियर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब आप 10 वोल्ट पे रखेंगे तो धारा कितनी हो जाएगी आपकी? 1 एम्पियर की हो जाएगी। वैसे ही आप 50 वोल्ट करेंगे तो आपकी धारा बढ़कर कितनी हो जाएगी? 5 एम्पियर हो जाएगी। फिर आप बढ़ाएंगे और वोल्टेज कितना कर देंगे? 100 कर देंगे, तो आपकी धारा कितनी हो जाएगी? 10 एम्पियर की हो जाएगी। तो इन तीनों पॉइंट पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, जो आपका ग्राफ बनेगा एक सीधा, एक सरल रेखा बनती है, यही क्या कहलाता है? आपका वी आई ग्राफ। ठीक है, या धारा विभवांतर के मध्य ग्राफ बनता है। तो ये भी एग्जाम में 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है।
तो ओम्स लॉ से रिलेटेड सारी चीजें मैंने बता दी आपको। इसका फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपको ये प्रतिरोध किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करना है ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। साथ ही आपको ग्राफ भी इसका पता होना चाहिए। तो सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।